ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज से हम लोग जैसे सभी लोग नवदीप मंडल यात्रा पे गए हैं वैसे ही हम लोग भी ईशोपनिषद की यात्रा पे चलेंगे 7 दिन तक। तो इस ईशोपनिषद यात्रा में जो 19 डिब्बे लगे हुए हैं, तो इन 19 डिब्बों में सवार होने के लिए सभी लोग आप लोग सभी यहाँ एकत्रित है ना? अगर टिकट ले लिया है आप? जी प्रभु जी, हरि बोल। तो सभी लोग ने टिकट ले लिया है ना? रिजर्वेशन तो करा लिया बरोबर से? जी प्रभु जी। ठीक है। तो रिजर्वेशन कराए तो वहाँ पे फोटो आईडी दिया जाता है। फोटो आईडी के लिए चेहरा दिखाया जाता है ना फोटो आईडी में। तो कौन कौन है फोटो आईडी में वो नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। तो सभी से अनुरोध है कि इस कक्षा में सभी लोग मन से और प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहने का प्रयास करें ताकि हम लोग सभी लोग सुगमता से इस यात्रा में भगवान को अच्छी तरीके से जान सके, है ना? हरि बोल हरि बोल। पुस्तकें हैं सबके पास ईशोपनिषद? जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, देखिए मेरे पास है। ये बांग्ला क्लास हम आप लोग को प्रेजेंटेशन दिखा के और क्लास होगा, तो ये हमको सबको अध्ययन करना है, इवन मुझे भी। तो हम सभी लोग इसमें अध्ययन में लगे हुए हैं, तो अध्ययन करने के लिए पुस्तक होना बहुत आवश्यकता है ना? अभी आप देखेंगे कि आगे कैसे इसकी उपयोगिता है इस पुस्तक की। तो यहाँ पे आज का हम लोग सत्र शुरू कर रहे हैं, पहला सत्र ईशोपनिषद। तो उसके पहले सभी जो हमारे काउंसलर हैं और जो वरिष्ठ भक्त हैं उनको प्रार्थना करेंगे कि हमें आशीर्वाद प्रदान करें, जिसके द्वारा हम इस ग्रंथ को अच्छी तरीके से समझ सकें। हालांकि 7 दिन में ईशोपनिषद को समझना सरल नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ न कुछ ऊपरी रूप से स्पर्श करते हुए समझने का प्रयास करेंगे, है ना? तो पूर्ण रूप से हिंदी में होगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं बांग्ला नहीं आता है हमें, तो हम बांग्ला नहीं ले पाएंगे। प्रयास कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि सरल हिंदी हो ताकि सबके समझ में आए, ठीक है? तो पहले पृष्ठ पे हम लोग जाएंगे। उसके पहले श्रील प्रभुपाद जी, आप पुस्तक देखेंगे ना, पुस्तक पे यहाँ पे पीछे प्रभुपाद महाराज लिखते हैं, देख रहे हैं? इसमें आपको शेयर नहीं हो सकेगा, ये पुस्तक में लिखा हुआ है। कोई पढ़ना चाहेगा? प्रभु जी, पीछे के पेज में की भूमिका पढ़ना है। पीछे के पृष्ठ को पहले पढ़ेंगे, ठीक है? आणविक युद्ध शस्त्र प्रतियोगिता, ये वाला।
नहीं नहीं, जिंद है ना, नहीं। जिंद। पुस्तक का जो जिंद है उसके जी। लास्ट इसको पढ़ना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़ूं मैं? हाँ पढ़िए माता जी प्लीज। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। 108 उपनिषदों को सारे वेदों का सार समझा जाता है और ईशोपनिषद उनमें से प्रधान है। इन 18 प्रकाश देने वाले श्लोकों से सारे ज्ञान का अर्क प्राप्त किया जा सकता है। हजारों सालों तक आध्यात्मिक खोज के साधकों ने इस गूढ़ एवं उच्च तत्व से युक्त इस उपनिषदों का संदर्भ लिया है। जिस प्रकार यह नाम ही सूचित करता है, उप का अर्थ पार, नी अर्थात नीचे और पद का अर्थ बैठना। शद है, शद, शद है, उपनिषद। हाँ, शट का अर्थ है बैठना। इसमें मनुष्य को शिक्षा ग्रहण करने के लिए आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करने का परामर्श दिया जाता है। कौन सी शिक्षा ग्रहण करने के लिए? इस उपनिषद का नाम ही इसका संदेश देता है। इसका अर्थ है परम नियंता। चलो हम आध्यात्मिक गुरु के पास बैठे और परम नियंता अर्थात शिव भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करें। यह विधि सरल है, बरसते कि मनुष्य प्रामाणिक गुरु से शिक्षा प्राप्त करता है। श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का भाषांतर तथा भाष्य इस ग्रंथ के वास्तविक उद्देश्य को प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत करता है और आपको उपनिषदों के गहन ज्ञान की असली समझ प्राप्त करने के प्रति मार्गदर्शित करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये इसको बोलते हैं कवर टू कवर रीडिंग। जब हम कोई ग्रंथ को पढ़ते हैं तो कवर टू कवर पढ़ना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी की इतनी अच्छी असीम कृपा है हमारे ऊपर कि ये पुस्तक को इसके विषय में सार रूप में इन्होंने बता दिया यहाँ पे कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, कितने उपनिषद हैं, है ना? कितने उपनिषद हैं? 108। 108। 18 पुराण होते हैं। 108 उपनिषद है। ये उपनिषद जो है वेदों का अंग है। और ये ईशोपनिषद जो है ये शुक्ल यजुर्वेद का भाग है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ईशोपनिषद के विषय में, शब्द के विषय में प्रभुपाद महाराज बहुत ही अच्छे से बताते हैं। आप अंदर आ जाइए, अभी इसमें पुस्तक में प्रवेश करेंगे। और प्रवेश करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? स्तुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने पुस्तक के जिन में बताया है कि भगवान जो है वो क्या है? ईश है। ईश का अर्थ होता है परम नियंता। ईश का अर्थ क्या होता है? परम नियंता, जो सब कुछ जिससे उद्भूत हुआ है और जो सभी वस्तुओं के स्वामी है, ईश। और ईश कौन है? कृष्ण, है ना? भगवान से कृष्ण। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रुहिदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान सभी वस्तुओं के भोक्ता है। ये भाव मन में रखना है, तब जाके ईशोपनिषद समझ में आएगा, है ना? तो यहाँ पे भगवान की ईशता को सिद्ध करने के लिए पुस्तक है। और ये पुस्तक कहाँ से आई? ईशोपनिषद को क्यों चुना गया? श्रील प्रभुपाद जी को बहुत ही प्रिय ये पुस्तक है ईशोपनिषद। सारे उपनिषदों में 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद और 11 उपनिषदों में से ये ईशोपनिषद प्रभुपाद जी को बहुत ही प्रिय है। 11 उपनिषद जो मुख्य है उनके मैं वर्णन आपको कल दूंगा, तो वो आएगा आगे, तो उसमें बताऊंगा कौन से। तो यहाँ पे सिद्धांत के विषय में बताया जाता है कि सिद्धांत
तो हमको अध्ययन करना चाहिए। जब हम ईशोपनिषद को पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पे सिद्धांत के विषय में बताया जाता है। आचार्य लोग कहते हैं कि सिद्धांत पढ़ना चाहिए अच्छे से, ध्यान से, गंभीरता से इनको अध्ययन करना चाहिए। इसलिए भक्ति शास्त्री किया जाता है। भक्ति शास्त्र में क्या करते हैं, हम हमारे सिद्धांतों को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। ये हालांकि ये भक्ति शास्त्री क्लास नहीं है, तो आप लोग उस तरीके से नहीं लीजिएगा, लेकिन प्रयास करेंगे कि आप लोग का ये कवर हो जाए और हमारा भी जो भूला हुआ है उसको हम वापस से स्मृति में ला सके। तो यहाँ पे सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस। सिद्धांत जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने में आलस नहीं करना चाहिए। कई बार लोग रोज पढ़ते नहीं है ग्रंथों को। हमारे सिद्धांत क्या है, गौड़ी सिद्धांत क्या है, श्रीमद् भगवद गीता, श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम, फिर ईशोपनिषद, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ये सब हमारे सिद्धांत पुस्तकें हैं, सिद्धांत की पुस्तकें हैं। तो इनको रेगुलर पढ़ते रहना चाहिए हमेशा। तो सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस, यह है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। जब हम आलस नहीं करते हैं तो भगवान को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ईश उपनिषद के विषय में बताया जा रहा है, श्री गुरु गौरांग जयतः। ईश उपनिषद का अर्थ होता है ईश, ईश का अर्थ होता है कृष्ण, उप मतलब निकट, उप का अर्थ होता है निकट, और निषद का अर्थ होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा, प्रभुपाद महाराज ने क्लियरली यहाँ पे पीछे दिया हुआ है, ये भक्ति शास्त्र में भी क्वेश्चंस में आता है ईशोपनिषद का अर्थ। ठीक है, निषद, निषद का अर्थ होता है पास बैठकर ज्ञान को लेना। तो हम यहाँ पे गुरु के माध्यम से, इसका अर्थ बताया गया है, वह ज्ञान जो मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के निकट लाता है। तो जब अगर हम ईशोपनिषद को अच्छी तरीके से समझेंगे तो हम भगवान के निकट होते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट है इस शब्द के विषय में? निषद का अर्थ ये भी कहा जाता है कि गुरु के निकट बैठ के, जैसा कि प्रभुपाद महाराज ने यहाँ पे बताया पीछे कि गुरु जो प्रामाणिक गुरु है उससे हमें इसे ज्ञान को लेना चाहिए। तो हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के और गौड़ी संप्रदाय, मध्व गौड़ी संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारी प्रामाणिक संप्रदाय से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ उसको ही हम एज इट इज देने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं, हम अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रामाणिक गुरु के माध्यम से हमें ज्ञान को लेना चाहिए, किसी से भी नहीं लेना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो ईशोपनिषद के विषय में चर्चाएं करते हैं, लेकिन वो प्रामाणिक नहीं है, प्रामाणिकता नहीं है। हम लोग आएंगे अब भूमिका पे, भूमिका पढ़ना चालू कीजिए। तो उसके पहले हम लोग ये ग्रंथ जो है शुरुआत कहाँ से हुआ है, क्यों प्रभुपाद महाराज ने लिया इस ग्रंथ को, इसके पीछे जाते हैं, स्टोरी के पीछे कि क्या है स्टोरी इसके पीछे। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी की इच्छा थी कि विदेशों में प्रचार हो, तो उन्होंने 2 मुख्य शिष्यों को भेजा प्रचार करने के लिए लंदन। तो उन लोग ने बहुत प्रयास किया वहां पे, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो जब वे लौटे तो स्वयं श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी उनको रिसीव करने के लिए गए थे एयरपोर्ट, कि वे प्रचार करके आ रहे हैं, तो उनको रिसीव करने के लिए गए। जब वो रिसीव करने गए तो उनसे पूछा कैसा रहा प्रचार, तो बोले आपने जो कहा वो वहां पे पॉसिबल नहीं है, आपके जो सिद्धांत है वहां पे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो किसी कारण वो विफल हो गए। तो जब प्रभुपाद महाराज जी को ये मौका मिला ये प्रचार करने का, और वो जब गए तो उन्होंने देखा कि सबसे पहले उन्होंने चूज किया अमेरिका को, न्यूयॉर्क सिटी को, है ना। क्यों चूज किया उसको? क्योंकि उस समय न्यूयॉर्क जो है सभी प्रमुख जगहों में माना जाता था, तो लोग वहां पे सुनते थे उस चीजों को। तो उनको
प्रभुपाद महाराज ने मुख्य रूप से चुना। तो वहां प्रचार किया। प्रचार करने के बाद में फिर थोड़े दिनों के बाद में जब प्रचार बढ़ा, इंग्लैंड में भी प्रचार हुआ। प्रभुपाद महाराज पहली बार जब वहां गए तो उनका रिसीव करने के लिए लोग आए, और वहां के जो बीटल ग्रुप के जो मुख्य जो थे, जॉर्ज हैरिसन, बहुत ही प्रसिद्ध गायक थे, म्यूजिक के वहां पे बहुत प्रसिद्ध गायक थे। तो वे अपनी सबसे महंगी गाड़ी लेके आए थे प्रभुपाद महाराज को रिसीव करने के लिए, और रिसीव करके वे लेके गए। फिर वहां पे प्रभुपाद महाराज ने प्रवचन दिया। तो ये जगह जो बताया जा रहा है, माता जी पढ़िए, वेदों की शिक्षाएं, भूमिका। हरे कृष्णा। वेदों की शिक्षाएं। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्री मद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा 6 अक्टूबर 1969 को कन्वे हॉल, लंदन, इंग्लैंड में दिया गया एक प्रवचन। देवियों तथा सज्जनों, एक सेकंड। तो अभी जिसके पास पुस्तकें हैं, कृपया वे पुस्तकों में मार्किंग कीजिए कितने पैराग्राफ हैं इसमें, इस भूमिका में। उन पैराग्राफ को नंबर दीजिए। सभी पैराग्राफ को नंबर दीजिए, ठीक है। दे दिया। ग्यारह पेजों की भूमिका है ना। तो इसमें कुल कितने पैराग्राफ हैं? 14 हुआ मेरा। लो जी, फिर से गिनिए। 13 है। कम या ज्यादा हो रहा है तो समझ लीजिए कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। वापस से गिनिए। 14 है प्रभु जी, 14 जी, 14 पैराग्राफ है इसमें। ओके, हाँ 14, ठीक है। अभी सब पैराग्राफ में, जैसा पहला पैराग्राफ है, इसमें दूसरे लाइन में शब्द आता है वेद क्या है, उसको मार्किंग कर लीजिए। रेखांकित कीजिए, बोलते हैं ना, रेखांकित कीजिए लाइन को। इसके बाद में नीचे आप देखेंगे बद्ध आत्मा में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पैराग्राफ नंबर, पैराग्राफ फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं अभी, पहले पैराग्राफ में। हाँ प्रभु जी, दिया हुआ है ना। सॉरी, पहले वेद क्या है उस पे मार्किंग किया। उसके तीसरे लाइन, 1 2 3 4, चौथे लाइन में वेदों का अर्थ, वेद का अर्थ है ज्ञान, उसको मार्किंग करना है। फिर उसके नीचे 2-3 लाइन के नीचे आपका आएगा बद्ध आत्मा में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, उसको लाइन करना है। फिर उसके बाद में नीचे त्रुटियां, उसको रेखांकित कीजिए। फिर 2 लाइन के नीचे आएगा आपका गांधी जी। फिर दूसरे पैराग्राफ में जाएंगे हम लोग। दूसरे पैराग्राफ में भ्रमित, पहले लाइन में। दूसरे लाइन में प्रत्येक व्यक्ति शरीर को स्व मान बैठता है, ठीक है। तीसरे पैराग्राफ में धोखा देने की प्रवृत्ति। फिर और नीचे आएंगे हम लोग सिद्धांत बनाता है, 3 लाइन बाद। फिर उसके नीचे सेकंड लास्ट लाइन तीसरे पैराग्राफ का, पुस्तकें। थोड़ा धीरे धीरे चलिए, अभी नहीं किए हैं। अच्छा,
धोखा देने की प्रवृत्ति हो गया, सिद्धांत बनाता है, पुस्तकें लिखता है। चौथे पैराग्राफ में हम लोग शुरू करेंगे, इंद्रियां अपूर्ण है। उसके 3-4 लाइन, चौथे लाइन में, अंधेरा हो जाए तो आप अपने हाथ को भी नहीं देख सकते। फिर उसके नीचे, अतः हम अपनी इन अपूर्ण इंद्रियों से ज्ञान वेद प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं कर सकते। तो 5वें पैराग्राफ में आएंगे, दूसरा लाइन, हम हिंदू नहीं हैं, हमारी असली पहचान वर्णाश्रम है। फिर आगे प्रकृति, यह प्राकृतिक वर्गीकरण सर्वत्र पाया जाता है। उसके नीचे वाला लाइन, वैदिक सिद्धांत स्वयं सिद्ध सत्य। फिर उसके नीचे गोबर। फिर 6ठे पैराग्राफ में आएंगे, वैदिक आदेश है। सातवें पैराग्राफ में श्रुति है। बहुत सारा ज्ञान हमें अपनी माता से ही प्राप्त होता है। अनुभव से परे, प्रायोगिक ज्ञान से परे, अपनी इंद्रियों के कार्यों से परे कुछ जानना चाहते हैं तो आपको वेदों को स्वीकार करना होगा। ठीक है, अभी हम लोग पैराग्राफ जाएंगे तब उसमें टिक मार्क कर लेंगे। इस समय खाली हम लोग नहीं तो टिक मार्क करते रह जाएंगे इस कक्षा में। तो ये इसलिए कराया गया, जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो ऐसे लाइन करना चाहिए कि ये पैराग्राफ हमें क्या कह रहा है, क्या संबोधित कर रहा है, मुख्य पॉइंट क्या है। और ये सारे पॉइंट जो है आपको प्रश्नोत्तर में भी आएंगे, भक्ति शास्त्री के उसमें भी आते हैं। और हम जब किसी को ईशोपनिषद के विषय में चर्चा करते हैं या भगवान के विषय में बताते हैं या वेद के विषय में बताते हैं, तो ये मुख्य चीजें हैं, उनको मार्क किया जा रहा है इस भूमिका में। ठीक है, तो ये ईशोपनिषद जो है वे यजुर्वेद के वाजसनेय संहिता, हर वेदों के संहिताएं होती हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद है प्रभु जी, 4 वेद। 4 वेद कौन कौन से हैं? अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद। और ये कौन से वेद का अंग है? यजुर्वेद का है। यजुर्वेद का अंग है। ये वाजसनेय संहिता जो है उसका 40वां अध्याय है शुक्ल यजुर्वेद में। और इसकी जो पहला जो श्लोक है इसका, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, ये स्तुति है। और बाकी सब मंत्र हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, वाज संहिता क्या बोले वो नहीं समझ में आया। वाज 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 स्नेह,
वाज सनेय संहिता। ये आप लोग के ज्ञान के लिए कि मतलब कोई पूछेगा तो ईशोपनिषद का क्या वास्तविक महत्व है, कहाँ से दिया हुआ है, लोग पूछते हैं ना। आप प्रमाण देंगे तो बोलेंगे कहाँ से लिखा हुआ है, कौन सा ईशोपनिषद क्या है, तो उस विषय में आप बता सकते हैं कि वाजस्नेय उपनिषद का, वाजस्नेय संहिता का 40वां अध्याय है। प्रभु जी वाज या वाह्य वाज जहाज वाला ज। अच्छा ठीक है, मतलब ये पढ़ना चालू कीजिए प्लीज। बीच में फिर जो भी आएगा फिर मैं आपको बताते रहूंगा जैसा भी। हरे कृष्णा। देवियों तथा सज्जनों, आज के प्रवचन का विषय है वेदों की शिक्षाएं। वेद क्या है? संस्कृत में वेद शब्द की मूल धातु की व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है, लेकिन अंततः इसका तात्पर्य एक ही है। वेद का अर्थ है ज्ञान। कोई भी ज्ञान जिसे आप स्वीकार करते हैं वह वेद है, क्योंकि वेदों की शिक्षाएं मूल ज्ञान है। पद अवस्था में हमारे ज्ञान में अनेक अपूर्णताएं रहती हैं। अभी वेद के विषय में बताया गया। यहाँ पे वेद क्या है? वेद का अर्थ है, वेद देखिए संस्कृत में शब्द होते हैं, शब्दों के जो हैं धातु होते हैं। तो यहाँ पे वेद शब्द का जो धातु है उसका मूल रूप जो है संस्कृत में यही अर्थ होता है कि ज्ञान। कोई भी ज्ञान, खास करके भगवान का जो ज्ञान है उसको वेद कहा जाता है। वेद शब्द का अर्थ ये है। प्रभु जी विद्या 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 लिखा हुआ विद्या विद्यते, हाँ विद्यते इति विद्या, तो विद्या का अर्थ होता है। वेद का अर्थ होता है जो ज्ञान है उसको वेद कहा जाता है। ठीक है। बद्ध अवस्था में तो यहाँ पे वेदों की शिक्षाएं मूल ज्ञान है, क्योंकि हाँ सारी चीजें जो है वेदों से आती। वेदों से उपनिषद, उपनिषद से फिर उसके बाद में व्यास देव जी ने न्यास किया वेदों का। पहले तो एक ही वेद था, उसके बाद उसका न्यास किया, इसके लिए वेद व्यास कहा गया उनको। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद रूप में। और उसके बाद में, और ये वेद कहाँ से निकले, वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है पूछेंगे ना आप। वेद भगवान के मुख से, भगवान श्वास से, भगवान जब श्वास छोड़ते हैं तो उससे वेद की उत्पत्ति होती है। भगवान के नाभि कमल में ब्रह्मा जी जो हैं, और ये वेद को जो है भगवान जो है ब्रह्मा जी को देते हैं। कैसे देते हैं? श्रीमद् भागवतम का पहले श्लोक में बताया जाता है। क्या है श्लोक पहला? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थे स्वभिज्ञ सराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो ब्रह्मा जी के हृदय में है ना, वो वेदों को भगवान स्फुरित करते हैं। तो श्रुति के द्वारा, शब्द के द्वारा ये जो है वेद पहले ब्रह्मा जी को प्राप्त होता है। तो इसीलिए इसको श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। और ये अपौरुषेय है। वेद के विषय में बताया जाएगा तो कहा जाएगा ये दोष रहित है, ये संभ्रम या पौरुषेय है ये। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी अभी आप बोले कि ब्रह्मा जी के हृदय में वो स्फुरित हुआ था, और हाँ। फिर आप बोले कि श्रुति के द्वारा हुआ, तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, इसको क्लियर कर दीजिए। हाँ, शब्द पहले जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की तो शब्द हुआ, तप है ना। तो उन्होंने तपस्या की, तपस्या करने के बाद में भगवान ने ये स्फुरित किया हृदय में श्रुति के द्वारा। श्रुति मतलब सुनना। स्फुरित तो करेंगे तो कुछ ना कुछ शब्द का तो होगा उपयोग। आप कोई भी ज्ञान लेते हैं तो सुन के लेते हैं पहले। यहाँ पे आगे आएगा कि क्या प्रमाणिक है शब्द। 3 प्रमाण होते हैं। कौन कौन से प्रमाण है? पहले हुआ है ये?
चलिए अभी पढ़ेंगे तो आएगा, पहले से बताना उचित नहीं, विषय आएगा तो। ठीक है माता जी बोलिए, पढ़ते हैं। क्योंकि वेदों की शिक्षाएं मूल ज्ञान है। बद्ध अवस्था में हमारे ज्ञान में अनेक अपूर्णताएं रहती हैं। बद्ध आत्मा तथा मुक्त आत्मा में अंतर यह होता है कि बद्ध आत्मा में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बद्ध आत्माओं में, आत्मा में सभी बद्ध आत्मा है, तो सभी बद्ध आत्माओं में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ये 4 प्रकार के दोष यहाँ पे बताएंगे क्या है। हर एक पैराग्राफ में ये दोष बताए जाएंगे और उनके एग्जाम्पल्स भी, जो मैंने टिक मार्क कराया है वो एग्जाम्पल्स हैं उसके, है ना, तो कैसे लोग ये त्रुटियां करते हैं। हाँ माता जी पढ़ी। पहला दोष यह है कि वह त्रुटियां करता ही है। उदाहरणार्थ, हमारे देश में महात्मा गांधी अत्यंत महान पुरुष माने जाते थे, लेकिन उन्होंने अनेक त्रुटियां की। यहाँ तक कि अपने जीवन की अंतिम अवस्था में उनके सहायकों ने उन्हें सावधान किया था, गांधी जी आप नई दिल्ली की सभा में ना जाएं। मेरे कुछ मित्र हैं और मैंने उनसे सुना है कि वहाँ खतरा है। ऐसा क्या करते हैं, वो महात्मा गांधी थे, है ना, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी की नहीं सुनी, उन्होंने त्रुटि की और जिसका परिणाम क्या हुआ आप जानते हैं। तो हम लोग त्रुटियां करते हैं, हमको पता है कि ये चीज गलत है, यह चीज नहीं करना चाहिए, तो भी हम करते हैं। तो ये दोष है हमारे में, इसकी वजह से हम ये त्रुटियां करते हैं। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हाँ। मैं हूँ। हाँ। तो प्रभु जी जैसे मतलब यहाँ पर अभी बोले ना कि गांधी जी नहीं सुने थे, तो मेरा हाँ। क्वेश्चन है, गुरु महाराज जो थे स्वामी महाराज, उनको भी उनके शिष्य लोग बोल रहे थे कि मत जाइए, जब वो अमेरिका कोरोना के अंतर्गत जा रहे थे। नहीं उनको तो पता था, उनको पता था ना। अच्छा अच्छा अच्छा। संक्रमित होंगे उनको पता था, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि प्रचार करना, चाहे किसी भी अवस्था में, उनका भाव अलग था। वो सिद्ध जीव है और ये बद्ध जीव है, दोनों में फर्क है। यहाँ पे बताया जा रहा है बद्ध जीवों में त्रुटि करने की, और आचार्य जो है हमारे वो सिद्ध हैं, वो त्रुटियां नहीं करते हैं, क्योंकि वो फिलॉसफी उनकी बहुत क्लियर है कि हमको किसी, चाहे जहां भी हो, चाहे नरक में भी जाना हो तो भी हमको क्या करना है, प्रचार करना है, भगवान के नामों का प्रचार करना है। चाहे किसी भी अवस्था में हो हमको प्रचार करना है, चाहे वो अफ्रीका के जंगल में भी जाके प्रचार करना पड़े तो भी जाना पड़ेगा किसी भी अवस्था में। ठीक है इसके लिए। हाँ किंतु उन्होंने एक ना सुनी, उन्होंने जाने का हट किया और वे मारे गए। महात्मा गांधी तथा राष्ट्रपति कनेडी जैसे महान व्यक्ति भी, ऐसे अनेक लोग हैं, त्रुटियां करते हैं। त्रुटि का करना मनुष्य का स्वभाव है, यह बद्ध आत्मा का एक दोष है। दूसरा दोष है भ्रमित होना। भ्रम का अर्थ जो नहीं है उसे स्वीकृत करना, अर्थात माया का अर्थ है जो नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति। हरे कृष्ण। तो पहला दोष आपको समझ में आया ना कि हम लोग त्रुटियां करते हैं, गलती करते हैं, ये हमारा पहला दोष है। और इसके बहुत प्रमाण है हमारे जीवन में, हम लोग देखते हैं कैसे कैसे त्रुटियां करते हैं, नहीं करने वाली चीजें भी करते हैं। श्रुतियों में, शास्त्रों में आचार्यों ने निषेध जो कहा है, उन चीजों को हम करेंगे तो क्या होगा, हमारी भक्ति से हम गिर जाएंगे, नीचे स्तर पे चले जाएंगे, है ना। भगवान को प्राप्त करने की जो विधि है उससे हम अलग हो जाते हैं, तो त्रुटियां करते हैं हम। दूसरा है भ्रमित होना, हम भ्रम में रहते हैं। यस माता जी। हरे कृष्ण जी। मेरा पहला वाला भ्रम दिया, सेकंड वाला त्रुटि दिया। क्या हुआ, नहीं समझा मैं। पहला वाला बंगाली में दिया भ्रम, आप जो त्रुटि बोल रहे पहले में, वो हमारे बुक्स में भ्रम है और सेकंड में है त्रुटि। इस श्रृंखला के ऊपर नहीं ध्यान देंगे, तो आगे से लीजिए, दोनों का नजदीक मीनिंग है, लग रहा है एकदम नजदीक। नहीं, भ्रम अलग चीज है और त्रुटि अलग चीज है। गलती करना और भ्रमित होना मतलब डाउट नहीं होगा यहाँ पे,
इसको पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। भ्रमित होना एक अलग चीज होता है। भ्रम में कंफ्यूज हो सकता है। कंफ्यूज नहीं, जैसे अपने शरीर है, हम अपने शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं, ये भ्रम है हमारा। हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। तो मिसकंसेप्शन ये शरीर है, शरीर ही हमारा आत्मा है। मिसकंसेप्शन, ठीक। मिसकंसेप्शन बोल सकते हैं, भ्रमित होना। हाँ। दूसरा दोष है भ्रमित होना। भ्रम का अर्थ है जो नहीं है उसे स्वीकार करना, अर्थात माया। माया का अर्थ है जो नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति शरीर को स्व मान बैठता है। यदि मैं बोलिए। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप क्या हैं, तो आप कहेंगे मैं मिस्टर जान हूँ, मैं धनी व्यक्ति हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ। ये सब देह संबंधित परिचय है, किंतु आप यह शरीर नहीं है, यह भ्रम है। हाँ, यहाँ पे बता दिए, ये भ्रम है। हम भ्रम मान बैठते हैं कि हम जो है, जैसे मृग मरीचिका जैसे हो गया। अब एक एग्जांपल ये भी देख सकते हैं, जैसे मृग को ऐसा लगता है कि वहां आगे पानी है, लेकिन वास्तविकता में पानी होता नहीं है। और जैसे माया जो है, यहाँ पे प्रभुपाद महाराज कहते हैं माया मतलब जो है नहीं है, उसको हम मान बैठते हैं, उसको कहा जाता है माया। और यहाँ पे स्व, शरीर को हम स्व मान बैठते हैं, हम ही शरीर हैं, लेकिन वास्तविकता हम क्या है? हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। जैसे हम किसी को पूछते हैं, आपको ही पूछ लें, आपका क्या नाम है या आप कौन है, तो आप पहले कहेंगे कि अपना नाम बताएंगे, है ना। फिर बाद में धीरे धीरे फिर जैसे दृष्टांत आता है कि एक बार प्रवचन दे रहे थे प्रभु जी, और बीच में ही किसी को उठा दिए, बोले आप कौन हो? तो बोलते हैं कि मेरा नाम है जॉर्ज। तो ठीक है, आप हो क्या, लेकिन कौन हो, क्या है आपकी स्थिति? तो मैं जॉर्ज हूँ। तो मैं कौन है इसमें? आप जॉर्ज हो, लेकिन मैं कौन है? आप तो शरीर नहीं हो। उंगली आपकी थोड़ी ना जॉर्ज है, आंखें आपकी तो जॉर्ज है नहीं, कान जॉर्ज नहीं है। तो ये मैं कौन है? तो मैं कौन है? आत्मा है, शरीर नहीं। यहाँ पे ये बताया जाता है, ये मान बैठना, इसको भ्रम कहा जाता है। हाँ, तीसरा माता जी। तीसरा दोष है धोखा देने की प्रवृत्ति। प्रत्येक व्यक्ति में दूसरे को ठगने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कोई व्यक्ति पहले दर्ज का मूर्ख क्यों ना हो, किंतु वह भी अत्यंत बुद्धिमान होने का दिखावा करता है। यह पहले कहा जा चुका है कि वह भ्रांति में है और त्रुटियां करता है, लेकिन वह सिद्धांत बनाता है, मैं सोचता हूँ कि यह ऐसा है, वह वैसा है, लेकिन उसे अपनी खुद की स्थिति का ज्ञान नहीं होता। वह दर्शन पर पुस्तक लिखता है, यद्यपि वह अपूर्ण है। यही उसका रोग है, यही धोखाधड़ी है। तो तीसरे में हमने देखा कि धोखा देने की प्रवृत्ति। तीसरा दोष क्या है हमारे में? धोखा देने की प्रवृत्ति। दूसरों को हम धोखा देते हैं, हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, बताते हैं, दिखावा करते हैं कि हमें बहुत ज्ञान है, लेकिन पहले ही बता दिया है कि हम भ्रम में भी रहते हैं। तो जब हम भ्रम में रहते हैं तो हम ज्ञानी हो नहीं सकते, बुद्धिमान, बहुत बड़े बुद्धिमान हो नहीं सकते, त्रुटियां करते ही हैं। तो यहाँ पे सिद्धांत, और क्या करते हैं हम? सिद्धांत बनाने का प्रयास करते हैं कि हमने ये जो कहा यही सिद्धांत है। जो हम भ्रम में रहते हैं, हम त्रुटियां करते हैं, गलती करते हैं, तो हम सिद्धांत कैसे बना सकते हैं? तो हम सिद्धांत बना नहीं सकते। तो हम ये लोगों को धोखा दे रहे हैं एक तरह से। सिद्धांत तो ग्रंथों में बताया गया है, भगवान ने जो कहा है वो सिद्धांत है, आचार्य ने जो कहा है। और आचार्य लोग कहाँ से कहते हैं? जो भगवान ने कहा है उसको कहते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा कहता है कि हाँ मैंने जो कहा है वो सही है, तो एक तरह से वो लोगों को धोखा दे रहा है। और ऐसे व्यक्ति लोग क्या करते हैं? वो सिद्धांत बनाते हैं और पुस्तकें लिखते हैं, अलग अलग प्रकार की पुस्तकें घूम रहे हैं ना पूरे विश्व में। एक भगवत गीता के ऊपर 500 से ज्यादा टीकाएं हैं, लेकिन वहां पे भगवान का नामो निशान नहीं होता। तो ये धोखा दे रहे हैं लोगों को।
किसी का कोई प्रश्न था इस विषय पे? तो सिद्धांत बनाता है और पुस्तकें लिखता है, ये रोग है एक्चुअली, धोखा देने की ये प्रवृत्ति है लोगों में, ऐसे धोखा देते हैं। आगे बोलिए माता जी। अंतिम बात यह है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हमें अपनी आंखों पर बड़ा गर्व रहता है। प्रायः कोई व्यक्ति चुनौती देगा, क्या तुम मुझे ईश्वर दिखा सकते हो? लेकिन क्या उसके पास ईश्वर का दर्शन करने के लिए आंखें हैं भी? यदि आपके पास आंखें नहीं है तो आप उनके दर्शन कभी नहीं कर सकोगे। यदि एकाएक कमरे में अंधेरा हो जाए तो आप अपने आंखों को भी नहीं देख सकते। हाँ, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, इंद्रियां अपूर्ण है हमारी। कैसे अपूर्ण है? तो उसके विषय में कई लोग प्रश्न करते हैं ना, कहते हैं क्या आपने इतने दिन तक भजन किया तो आपने भगवान को देखा होगा, तो मुझे भी भगवान दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ। प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि उनके पास नेत्र तो होने चाहिए भगवान को देखने के लिए। पहले भगवान को देखने के लिए कैसे नेत्र होने चाहिए? प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन। भगवान, अभी तो हमारी अंधकार में आंखें हैं, इसको खोलेगा कौन? गुरु। गुरु जो है हमारी अंधकार जो बंद आंखें हैं इनको खोलेंगे। किसके द्वारा? ज्ञान के प्रकाश के द्वारा, ये श्रुतियों के ज्ञान के द्वारा, वेदों के ज्ञान के द्वारा, पुराणों के ज्ञान के द्वारा ये आंखें खोलेंगे। ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, अंधेरे में अगर हमारे हाथ को भी देखना चाहेंगे तो हम देख नहीं पाते हैं, तो भगवान को कहां से देख पाएंगे? बोलिए माता जी। हाँ, अतः आपके पास देखने की शक्ति ही क्या है? अतः हम अपनी इन अपूर्ण इंद्रियों से ज्ञान वेद प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं कर सकते। बद्ध अवस्था में इन सारे दोषों के होते हुए हम किसी को पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते, ना ही हम स्वयं संपूर्ण हैं। अतः हम वेदों को यथारूप में स्वीकार करते हैं। वेदों को इसलिए हमको स्वीकार करना चाहिए। क्यों? यहाँ पे बता रहे हैं, हम अपनी इन अपूर्ण इंद्रियों से ज्ञान वेद प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं कर सकते। हमारी इंद्रियां जो है अपूर्ण है। इन अपूर्ण इंद्रियों से हम भगवान के ज्ञान को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते, तो हमें किसी न किसी माध्यम से समझना होगा। किससे? गुरु के माध्यम से। इसलिए ईश उपनिषद का अर्थ यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए माता जी। आप वेदों को हिंदू कह सकते हैं, लेकिन हिंदू का नाम विदेशी है। हम हिंदू नहीं है। हमारी असली पहचान वर्णाश्रम है। वर्णाश्रम वेदों के उन अनुयायियों का सूचक है जो मानव समाज में वर्ण तथा आश्रम के 8 विभागों को स्वीकार करते हैं। 4 विभाग समाज के हैं और 4 विभाग आध्यात्मिक जीवन के हैं। वर्णाश्रम कहलाता है। भगवत गीता 4.30 में कहा गया है, ये विभाग सर्वत्र पाए जाते हैं क्योंकि ये ईश्वर द्वारा सृजित है। क्या श्लोक है ये? 4.13। हाँ प्रभु जी। हाँ, क्या श्लोक? चतुर्वर्णय मया सृष्टम गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारमपि वाम सिद्ध कर्तारम अव्ययम। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम, भगवान ने स्वयं इसकी सृष्टि की है। चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम, ये वर्ण और आश्रम की सृष्टि जो है भगवान ने स्वयं की है। 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। सीरियली बोलिए। ठीक है, तो वर्ण की स्थापना क्यों की गई? ताकि समाज में शांति बनाया जा सके, है ना।
जिस गुण से ज्यादा व्यक्ति जो प्रभावित है, उस गुण का, उस वर्ण का उस व्यक्ति को कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे ब्राह्मण जैसे जिसके गुण है तो उसको ब्राह्मण कहा जाएगा। क्षत्रिय जैसे जिसके गुण है वो क्षत्रिय कहलाएगा। इसके शूद्र वैश्य जैसे गुण है तो उसको वैश्य कहा जाएगा। शूद्र जैसे गुण है तो उसको शूद्र कहा जाएगा, जिसका वर्णन 18वें अध्याय के भगवत गीता में बताया गया है। ठीक है। 42 से ये वर्णन किया जाता है। 42 श्लोक से 3 श्लोकों में इसका वर्णन आता है 18वें अध्याय के, कि ब्राह्मण के गुण क्या होते हैं, वैश्य के गुण क्या होते हैं, क्षत्रिय के गुण क्या होते हैं, शूद्र के गुण क्या होते हैं। हाँ माता जी बोलिए। तो यहाँ पे ये हिंदू वाला जो है, हिंदू है, विदेशी लोगों जब फॉरेनर्स आए तो इस हिंद सागर के अनुसार इसको हिंदू शब्द कहा गया, उन लोग ने संबोधित किया। लेकिन वास्तविकता में हम कौन है? वर्णाश्रम धर्मी है, सनातनी है। ठीक है। हाँ मतलब आगे बढ़िए। विभाग है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण अत्यंत बुद्धिमान वर्ग के उन मनुष्य का सूचक है जो यह जानते हैं कि ब्रह्म क्या है। इस प्रकार क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग बुद्धिमान मनुष्यों के अन्य वर्ग हैं, तथा वैश्य अर्थात व्यापारिक वर्ग आता है। यह प्राकृतिक वर्गीकरण सर्वत्र पाया जाता है, यह वैदिक सिद्धांत है और हम इसे स्वीकार करते हैं। वैदिक सिद्धांत स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि उनमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। यही स्वीकृति है। उदाहरणार्थ, भारत में गोबर को शुद्ध माना जाता है और फिर भी गोबर पशु का मल है। एक स्थान पर आप एक वैदिक आदेश पाएंगे कि यदि आप मल को छू लेते हैं तो आपको तुरंत स्नान करना होगा। परंतु दूसरे स्थान पर यह कहा गया है कि गाय का मल शुद्ध होता है। यदि आप किसी अशुद्ध स्थान को गोबर से लीप दे तो वह शुद्ध हो जाता है। यह साधारणता यह तर्क कर सकते हैं कि यह विरोधाभास है। वास्तव में सामान्य दृष्टि से यह विरोधाभास लगता है, लेकिन यह गलत नहीं है, यह तथ्य है। कलकत्ता के एक प्रमुख विज्ञानी तथा डॉक्टर ने गोबर का विश्लेषण करके पता लगाया कि उसमें समस्त रोगाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे वास्तविकता में प्रभुपाद महाराज इस शब्द का उपयोग इसलिए कर रहे हैं सिद्धांत सिद्ध करने के लिए कि ये वैदिक सिद्धांत है। क्या कि वर्ण और आश्रम की जो स्थापना किया है भगवान ने, ये वैदिक सिद्धांत है। हम चाहे किसी भी जगह हो, किसी भी व्यवस्था में हो, लेकिन हम ये देखेंगे कि ये 4 वर्ण जो है आपको पाए जाएंगे हर जगह। और गुणों के अनुसार हम जानते हैं कि उस व्यक्ति का क्या गुण है, उसके हिसाब से उसका वर्गीकरण करते हैं, न कि कुल के अनुसार। आजकल जो कलयुग में जो है कुल चलता है, लेकिन वास्तविकता में प्रभुपाद महाराज यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान जो है स्थापना किए हैं वर्ण आश्रम कुल के अनुसार नहीं, गुणों के अनुसार। गुण कर्म विभाग चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुण कर्म विभाग गुण और कर्म के अनुसार विभाजन किया है भगवान ने, कुल के अनुसार नहीं। ये ध्यान देने वाली चीज है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये सिस्टम डाला कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी हैं वो सब जो है भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। इस्कॉन में सब तरह के लोग हैं, कुल वाले नहीं। जो कुल में भी शूद्र है वो भी ब्राह्मण जैसे अगर उसके गुण हैं तो पूजनीय है। षटकर्मो निपुणो विपुणो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु नश्याद वैष्णव स्वपचो गुरु। 60 कर्मों में निपुण है, अगर वो व्यक्ति वैष्णव नहीं है तो पूजनीय नहीं है। लेकिन अगर वो वैष्णव है, भगवान का भक्त है, चाहे वो शूद्र कुल में या चंडाल भी हो तो भी वो पूजनीय है कुल में। ठीक है। हाँ माता जी पूछिए, क्या पूछ। हरे कृष्णा प्रभु साधना। प्रभु आपने जो इस पैराग्राफ में जो अंडरलाइन कराया है, एक बार ना बताते जाइएगा ना, क्योंकि बहुत सारा मिस हो गया है अंडरलाइन। तो इसमें क्या अंधेरा हो जाए वो सारी चीजें तो मैंने बताई। ठीक है, मैं अब लाइन को भी ज्यादा जी प्रभु जी मेरा भी मिस हो गया है। ठीक।
हिंदू शब्द के ऊपर जो वर्णन आया था वो आपने देख लिया है इस पैराग्राफ में। असली पहचान हमारी क्या है, वर्णाश्रम। फिर ये प्राकृतिक वर्गीकरण सर्वत्र पाया जाता है, ये मैंने बताया आपको, सब जगह पाया जाता है। भगवान ने गुण और कर्मों के अनुसार इसका विभाजन किया है। ये वैदिक सिद्धांत है, और वैदिक सिद्धांत में कई बार हमको विरोधाभास भी दिखता है, जैसे गोबर का एग्जाम्पल दिया गया। और वैदिक सिद्धांत स्वयं में सिद्ध है, उसको प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद महाराज ने बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पे उदाहरण देते हुए कहा है कि गोबर, जैसे गोबर जो है वैसे तो जानवर का, पशु का मल है। अगर आप कुत्ते बिल्ली या कोई जानवर का मल लाके घर में अगर लेपन करेंगे तो उससे शुद्धता होती है क्या? नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे गोबर को शुद्ध माना गया है, तो उसका प्रामाणिकता देते हुए प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि जो आधुनिक विज्ञान है वो भी ये मानता है कि ये बहुत ही इसमें रोग नाशन करने वाली शक्ति है, और इसके लेपन से सभी देवताओं का वास भी होता है। शास्त्र में बताया जाता है गोबर के लेपन से हम पहले गांवों में जो पूजा होती थी, वो पूजा से पहले लेपन किया जाता था गोबर से, उसके बाद में फिर पूजा शुरू होती थी। इसको शुद्ध माना जाता था जगह को। ठीक है, लगेगा विरोधाभास। जैसे शंख है, शंख के विषय में बताते हैं कि शंख जो है ऐसे तो हड्डी है, लेकिन हम लोग भगवान की सेवा में उसको बजाते हैं तो शुभ साउंड करता है, और शुभ पूरा वातावरण को शुभ कर देता है, मंगलमय कर देता है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व के अनुसार इसको समझा जा सकता। हाँ, ठीक है, समझ में आया? प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। इसी हाँ। तरह ढोलक भी होता है प्रभु जी, जो ढोलक भी तो चमड़ा का होता है, लेकिन तो हाँ, भगवान वाद्य की यंत्र, हाँ, वाद्य यंत्र भी होता है, मृदंग वगैरह भी यूज होता है इसी हिसाब से। हाँ, पूछिए मुझसे, क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी, पहले जैसे हम लोग छोटे थे तो देखते थे अपने घर के मेन गेट के बाहर पूरे रोड पे गोबर से लिपा जाता था, हाँ, काफी बड़े एरिया में। तो इसके पीछे क्या लॉजिक होता है? यही शुद्धता के लिए। गौ माता में वैसे भी 33 कोटि देवताओं का वास होता है। वो गौ पुराण पढ़ना पड़ेगा आपको, उसमें डिटेल दिया हुआ है। क्योंकि अगर यहाँ पे प्रभुपाद महाराज जो है गोबर के विषय बताते हैं कि वे शुद्ध है, और आधुनिक विज्ञान को भी प्रमाणित किया, आधुनिक विज्ञान ने उसको बताया रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ताकि लोग सिद्ध कर रहे हैं कि डॉक्टर लोग भी मान रहे हैं कि विश्लेषण करते हैं कि इसमें समस्त रोगाणुनाशक गुण पाए जाते हैं, रोग को खत्म करने के गुण है इसमें। हाँ, बोलिए सविता माता जी। प्रभु जी, बहुत लोग क्या करते हैं ना, घर के बाहर गोबर से, मैंने भी देखा है, घर के बाहर दरवाजे के बाहर गोबर से लेपन कर देते हैं। तो पूछने पर वो लोग बताते हैं ना कि ये शुद्धता को दर्शाता है, ये ऐसे करने से हमारे घर में जो एंट्री करने वाले वो शुद्धता को लांग करके अंदर आते हैं। हाँ, ये देवताओं का भी कहा जाता है कि देव जो है वे शुद्धता से ही अंदर आते हैं, स्वच्छता से ही आते हैं। तो ये स्वच्छ रूप में माना जाता है, इसके लिए गोबर का लेपन होता है। ठीक, हाँ माता जी, हो गया समय की कंटिन्यू करना। भारत में यदि व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है तुम्हें यह करना चाहिए, तो दूसरा व्यक्ति यह कह सकता है तुम क्या कहना चाहते हो? क्या यह कोई वैदिक आदेश है जो मैं बिना तर्क के तुम्हारा कहना मान लूं? वैदिक आदेश, यहाँ पे वैदिक आदेश के ऊपर टिक किया था हम लोग ने। तो ये क्या वैदिक आदेश है क्या? किसी को अगर प्रमाण देते हैं हम कि भाई नहीं आपको ये तो करना पड़ेगा, ये क्या तुम्हारे गुरु ने बोला है या कोई ग्रंथ में लिखा है क्या? ऐसा प्रमाण मांगते हैं। या वैदिक आदेश है क्या कि मानू ही मानू मैं इसको? तो वेदों को प्रामाणिकता के रूप में भी लिया जाता है। यहाँ पे इसका अर्थ ये है, वैदिक आदेश है क्या। जब वेदों की बात हो जाती है तो तर्क नहीं आता है, कोई व्यक्ति तर्क नहीं करता। हाँ, वेद में लिखा है, ठीक है, चलो मान ली। वैदिक आदेशों की व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन अंततः यदि आप ध्यान पूर्वक अध्ययन करें कि ये आदेश क्यों हैं, तो आप पाएंगे कि ये सभी सही है। वेद मानवीय ज्ञान के संकलन नहीं है,
वैदिक ज्ञान आध्यात्मिक जगत से अर्थात भगवान कृष्ण से आता है। वेद का अन्य नाम श्रुति है। श्रुति है, ये श्रुति शब्द श्रुति बहुत है। महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे वेद, वेद का अर्थ क्या है? श्रुति। श्रुति टिप्पणी किया था ना, श्रुति, श्रुति मतलब सुनना, ज्ञान का सूचक। श्रुति का एक अर्थ होता है ज्ञान का सूचक। ठीक है, श्रुति उस ज्ञान की सूचक है जिसे सुनकर अर्जित किया जाता है। यह प्रायोगिक ज्ञान नहीं है। श्रुति माता के तुल्य मानी जाती है। बहुत सारा ज्ञान हमें अपनी माता से ही प्राप्त होता है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। बहुत सारा ज्ञान जो है हम अपनी माता से ही, पिताजी के विषय में जानना है। जब बच्चा बाहर आता है गर्भ से, तो उसे कहाँ पता रहता है कौन पिता है? माता ही जो पहला है जो बताती है कि पिता ऐसे हैं, पिता ये हैं, पिता ऐसे दिखते हैं, है ना। और माता नहीं बताए तो क्या बगल वाले लोग बताएंगे? नहीं बताएंगे, पहले माता को, है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम हाँ। शास्त्रों को भी तो माता कहते हैं ना। ये शास्त्र ही माता तो अपने पढ़ रहे हैं बच्चों से माता झूठ जी, नहीं बोल- शास्त्र ही तो पढ़ रहे हैं, यही तो कह रहे हैं प्रभुपाद महाराज। जैसे माता अपने बच्चों से झूठ नहीं बोलती। हाँ हाँ, तो यही कहा जा रहा है श्रुति। श्रुति मतलब वेद। वेद क्या है? शास्त्र है हमारे। तो वेद जो है माता के रूप में है, जो हमें बताते पिता कौन है, भगवान कौन है। ठीक है, और जिसको हम सुनकर अर्जित करते हैं, श्रुति। श्रुति मतलब जो सुनकर अर्जित किया जाता है। ठीक है, उदाहरणार्थ यदि बहुत सारा ज्ञान हम लोग सुन के ही लेते हैं। अब माता से कोई प्रश्न कर दिया, पिताजी हैं तो कैसे मानूं मैं? गिव मी अ प्रूफ, प्रमाणिक कीजिए। अब माता एक कान के नीचे बजा देगी, अब तुझे प्रमाण देना होगा। अभी ठीक है, अभी तो बहुत सारे तरीके आ गए प्रमाण देने के, लेकिन शास्त्रों में यहाँ पे बताया जा रहा है वेद जो है वही बताएंगे हमको, या पुराण इतिहास यही बताएंगे कि भगवान कौन है। शास्त्र हमारे बताते हैं। ठीक है माता जी, सर। उदाहरणार्थ यदि आप जानना चाहे कि आपका पिता कौन है, तो इसका उत्तर कौन दे सकता है? आपकी माता। यदि माता कहती है ये रहे तुम्हारे पिता, तो आपको यह स्वीकार करना पड़ता है। प्रयोग करके यह ज्ञात कर पाना संभव नहीं है कि वह आपका पिता है कि नहीं। इसी तरह यदि आप अपने अनुभव से परे, अपने प्रायोगिक ज्ञान से परे, अपनी इंद्रियों के कार्यों के परे कुछ जानना चाहते हैं, तो आपको वेदों को स्वीकार करना होगा। यहाँ पे लाइन मैंने टिक कराया था, यहाँ पे अनुभव से परे। हम अपने अनुभव से नहीं जान सकते हैं, हमें माध्यम लेना होगा। क्या माध्यम? जिसके द्वारा हम अपने अनुभव से परे क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं? भगवान को जानने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान अनुभव हमारे अनुभव के अंदर नहीं आते हैं, हमारे अनुभव से परे हैं। हम उनके बारे में समझ नहीं सकते हैं जब तक हम वेदों का आश्रय नहीं लेंगे, शास्त्रों का आश्रय नहीं लेंगे। और इसमें बताया प्रायोगिक ज्ञान से परे हैं भगवान। आप प्रयोग करके भगवान को नहीं जान सकते। शास्त्र में ऑलरेडी प्रयोग किया हुआ है, रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सर्च किया हुआ है ऑलरेडी। विज्ञान, आज का विज्ञान क्या करता है? रिसर्च करता है, जो ऑलरेडी ढूंढा हुआ है उसको वापस ढूंढने की कोशिश करता है, तो रिसर्च करते हैं। तो शास्त्र में ऑलरेडी दिया हुआ है। वेदों में बहुत अलग अलग चीजें बताई गई हैं, जैसे घर बनाने की कला, रसोई की कला, अलग अलग तरह की कलाएं बताई गई हैं वेदों में। वो ऑलरेडी प्रमाणित किया हुआ है, सर्च किया हुआ है, उसको वापस से रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं, बस खाली उसका आश्रय लेना है शास्त्रों का। तो प्रायोगिक ज्ञान से परे है वेद। ये सारे पॉइंट्स हैं, आप लोग लिख के रखिएगा। वेद क्या है उसके विषय में अभी चर्चा हो रही है। जैसे यहाँ पे पैराग्राफ है, उन पैराग्राफ का अलग अलग विभाजन किया हुआ है। ये पूरे ग्रंथ का, ईशोपनिषद के पूरे ग्रंथ का पूरा विभाजन किया हुआ है, अलग अलग 4 भागों में बांटा गया हुआ है ईशोपनिषद को। पहला 3 श्लोक जो है वो भगवान के नियम और स्वामित्व के विषय में बताता है। 4 से 8 जो श्लोक है उसमें महाभागवत या का जो दृष्टिकोण होता है भगवान के प्रति, उसके विषय में बताया गया है। फिर 9 से लेके 14 जो श्लोक है उसमें 9 से 11 जो है वो ज्ञान की दृष्टि के विषय में बताया, ज्ञान की क्या दृष्टि होती है, ज्ञान क्या होता है।
और 12 से 14 जो पूजा की दृष्टि से कैसे भगवान को समझा जा सकता है। फिर उसके बाद में 15 से 18 जो है भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप जो है उसके प्राकट्य और मृत्यु के समय कृपा हेतु प्रार्थनाएं जो होती हैं वो प्रार्थना दी गई है 15 से 18 अध्याय में। तो प्रभुपाद महाराज बहुत ही ये 3 श्लोक तो बिल्कुल याद करना चाहिए। हालांकि ये 18 श्लोक सारे 19 श्लोक जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको किसी को प्रचार करना है भगवान के विषय में तो याद होने ही चाहिए। इसको डेली स्तुति में लेना चाहिए आप लोग को। लेकिन इनमें से 3 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या है, प्रभुपाद महाराज भी कई बार कोट करते हैं। पहला ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, फिर 15वां जो 15वां और 18वां, ये 3 श्लोक जो है, नहीं पहला स्तुति, उसके बाद में पहला श्लोक और उसके बाद में 15वां श्लोक, ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको तो याद ही करना है। ठीक है, तो आज का कंटिन्यू करना है कि कल लेंगे? 7:13 हो चुका है। कल करेंगे प्रभु। छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा प्रभु, जितना अच्छा आप बता रहे हैं मन कर रहा हम लोग पढ़ करो। पुष्टि गई वैदिक ज्ञान की विधि से। कहाँ पे हम लोग अभी हैं? हाँ, अभी हम लोग का 5वां पूरा हुआ है। हाँ, ये पैराग्राफ खत्म कर देते हैं, फिर वैदिक आदेश के विषय में आएगा और 7वें अध्याय से फिर 7वें पैराग्राफ से थोड़ा टॉपिक चेंज होगा। प्रभु पढ़े, इसको पूरा कर ले। हाँ, इसको पूरा कर लीजिए वो पैराग्राफ को। प्रभु जी 1 से 3 तक क्या बताए भगवान के? महाराज जी आपके पास, आप भक्ति शास्त्री कर रहे हैं क्या? हाँ प्रभु जी कर रहे हैं। बुक खोलिए, भक्ति शास्त्री का स्टूडेंट बुक जो है उसमें दिया हुआ है ना? हाँ हाँ ठीक है। हाँ, उसमें क्लियर दिया हुआ है ये सारा। हाँ, इसी तरह यदि आप अपने अनुभव से परे, अपने प्रायोगिक ज्ञान से परे, अपने इंद्रियों के कार्यों से परे कुछ जानना चाहते हैं तो आपको वेदों को स्वीकार करना होगा। इसमें प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसका प्रयोग पहले से ही हो चुका है या निश्चित हो चुका है। उदाहरण माता के कथन को सत्य मानना होता है। इसके अतिरिक्त और कोई अन्य उपाय नहीं होता। हरे कृष्ण। यस, कोई अन्य उपाय नहीं होता है। भूमिका थोड़ी बड़ी है, तो भूमिका को अगर हमने समझ लिया तो पूरा ईशोपनिषद हमको जानकारी हो जाता है। बाकी फिर बाद में श्लोक के माध्यम से और भी बहुत सारी चीजें समझने में आएंगी। तो हम थोड़ा वो जो सेशन होगा उसको डीप नहीं जाएंगे क्योंकि पूरा कवर भी करना है। 6 दिन का ही समय है। प्रयास करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत धैर्य पूर्वक इस कक्षा में थे और सब बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। तो बहुत बहुत ठीक है। वंशा नमो नमो।